गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसे कि आपके एग्ज़ाम के लिए 18 घंटे से भी कम बचे हैं, तो उससे पहले एक बार फिर मैं आपके लिए जनरल नॉलेज की वीडियो लेके आया हूँ। इसके अंदर मैं आपको 100 प्लस क्वेश्चंस करवाऊँगा। जो भी बच्चे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। ठीक है। वन मोर थिंग, देखिए जैसे बच्चों का एग्ज़ाम कल है, तो वो सर अरे बच्चों क्वेरीज आ रही थी, सर किस टाइम जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। सो डोंट वरी, इसका रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा आप सबके लिए। ठीक है। वन मोर थिंग, जनरल नॉलेज की लास्ट वीडियो रहेगी मेरी तरफ से, क्योंकि देखिए मैं रेगुलरली आप सबके लिए कंटेंट बना रहा हूँ। A1 कंटेंट है, ऐसा कंटेंट यूट्यूब पे और कहीं पे भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल फ्रेश अपडेटेड क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, जो एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है। साथ में बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, सर सिर्फ हमें अमृतसर कोर्ट की वीडियो देखनी नहीं। बच्चों आपको ऐसा नहीं करना, आपको सभी कोर्ट की वीडियो देखनी है। अगर किसी भी बच्चे को, चाहे वो मेरा पेड कोर्स का स्टूडेंट्स हो या मेरा सब्सक्राइबर हो, किसी भी बच्चों को अगर डाउट है सर हमें कौन सी वीडियो देखें, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, तब मुझे मैसेज कर देना। मैं डेफिनेटली आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे। ठीक है। लास्ट टाइम पे बस मैं यही चाहता हूँ कि जितनी ज़्यादा मैं आपके लिए एफर्ट कर सकूँ, जितनी ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर सकूँ, जिससे आप सबका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, मैं वो करूँ। ठीक है। आज मैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन से लेके आया हूँ। अराउंड 100 प्लस या 150 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे। मैंने काउंट नहीं किया, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है। एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज आ रहे थे, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मैं डेफिनेटली लास्ट टाइम पे आपके लिए हेल्पफुल रहूँगा। ठीक है। चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वन मोर थिंग, इसके अंदर देखिए मैंने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी डाले हैं, मोस्ट पंजाब साइड के भी क्वेश्चन डाले हैं, हिस्ट्री के भी बहुत क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है। वीडियो आपको सारी कंप्लीट करनी है। ठीक है। बिना टाइम वेस्ट के चलो स्टार्ट करते हैं। वेयर वाज द महाकुंभ मेला 2025 ऑर्गेनाइज्ड। महाकुंभ मेला जो 2025 में हुआ था, कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? दैट्स कॉल्ड प्रयागराज। हु वाज द फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत की पहली वुमन रूलर कौन थी? रजिया सुल्तान। विच सुल्तान इंट्रोड्यूस मार्केट कंट्रोल रिफॉर्म्स? कौन से सुल्तान ने इंट्रोड्यूस किया था मार्केट कंट्रोल रिफॉर्म्स? मतलब आप अपने अकॉर्डिंग मार्केट चलाएगा, कहाँ पर वो टैक्स लगाए, कहाँ पर टैक्स नहीं लगाएगा, किस चीज़ पे कितना टैक्स लगाएगा। दैट्स कॉल्ड अलाउद्दीन खिलजी। हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? दैट इज कॉल्ड मोहम्मद बिन तुगलक। अभी तक के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे भी होंगे जो आपको याद नहीं हो रहे होंगे, या फिर बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल फ्रेश होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके 3 से 4 बार रिवाइज कीजिए। ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वो एग्जाम वाले दिन क्रैक हो जाएंगे। ठीक है। विच रिवर इज एसोसिएटेड विद प्रयाग कुंभ मेला? कौन सी रिवर एसोसिएटेड है प्रयाग कुंभ मेला के साथ? दैट्स कॉल्ड गंगा। हर एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, जिससे आपके माइंड में वो क्वेश्चन सेट हो जाए। विच पंजाब सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ पैलेसेस? कौन सी पंजाब सिटी को हम सिटी ऑफ पैलेसेस भी कहते हैं? दैट्स कॉल्ड पटियाला। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2025? दैट्स कॉल्ड द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू की स्पेलिंग याद कर लेना आप सब। ठीक है। हु इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम इन इंडिया? मनसबदारी सिस्टम किसने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम? आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट टाइम। दैट्स कॉल्ड अकबर। कौन से मुगल एम्पायर को हम जिंदा पीर भी कहते हैं? विच मुगल एम्पायर वाज नोन एज जिंदा पीर? दैट्स कॉल्ड औरंगजेब। विच बैटल मार्केट द बिगिनिंग ऑफ मुगल रूलर इन इंडिया? कौन सी बैटल मार्क करती है, मतलब स्टार्ट करती है, इनिशिएट करती है बिगिनिंग ऑफ मुगल रूलर इन इंडिया? दैट्स कॉल्ड फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। आपको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत ईयर बताना है। ठीक है। साथ में किसके बीच में हुई? आई रिपीट अगेन, बहुत बार क्वेश्चंस आया है, फर्स्ट बैटल सेकंड बैटल का ईयर बताना है, प्लस किस किस के बीच में हुई। ठीक है। विच बैटल एंडेड द मुगल डोमिनेंस इन इंडिया? कौन सी बैटल ने खत्म कर दिया था मुगल डोमिनेंस, जो उनका साम्राज्य था इंडिया के अंदर? दैट बैटल ऑफ बक्सर। कौन से ईयर में हुई? 1764 के अंदर हुई थी, याद रखना। ठीक है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द पीएम विश्वकर्मा योजना? कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है पीएम विश्वकर्मा योजना को? दैट्स कॉल्ड एमएसएमई। आपको एमएसएमई की फुल फॉर्म बतानी है, बहुत बार पूछ लेते हैं। ठीक है।
मैंने पहले बहुत बार करवाई भी है, बहुत सारे बच्चों को याद भी होगी। विच इंडियन सिटी हैज़ इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो? कौन सी इंडिया की पहली सिटी है जहाँ पर फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो चलाई जाए, मतलब उसका निरीक्षण किया गया? दैट्स कॉल्ड कोलकाता। विच लैटिट्यूड पासिस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया? कौन सा लैटिट्यूड पास होता है मिडल ऑफ इंडिया में से? दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज सुंदरबंस? कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट को हम सुंदरबंस भी कहते हैं? या फिर ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, वट इज द अदर नेम ऑफ सुंदरबंस? दैट्स कॉल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट में आपको एवरेज रेनफॉल बतानी है, कितनी नीड होती है वहां पर होती है या फिर पाई जाती है। ठीक है, विच प्लेटो इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड? कौन से प्लेटो को हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं? दैट्स कॉल्ड पैमीर प्लेटो। विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज रिकेट्स? दैट्स कॉल्ड विटामिन डी। ठीक है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? प्योर वाटर की पीएच वैल्यू क्या है? प्योर वाटर की देखिए 2 से 3 चीजें आती हैं। एक तो आपकी मिल्क की आती है, साथ में आपका एक जो लाइम सोडा होता है उस चीज़ की भी आ जाती है, और एक लेमन की। इन 4 चीज़ों की आएगी अगर आपके एग्ज़ाम में आएगी, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, आप सभी को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। ठीक है, अभी देखिए मैंने इससे पहले एक बच्चे को, तमन्ना को आई थिंक सो, फ्री मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की थी। साथ में नेक्स्ट वीडियो जैसे मैं अभी इंग्लिश के रिगार्डिंग या फिर एसए लेटर जो भी आपको चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। आपको एसए के ऊपर बनवानी है लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसेस, उस वीडियो में मैं रिवील करूंगा कि आपको नेक्स्ट कौन से स्टूडेंट्स हैं जिसको मैं फ्री मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूँ। विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? दैट कॉल्ड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट? कौन सा मेटल हम निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं बॉक्साइट में से? दैट्स कॉल्ड एल्यूमिनियम। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? एसआई यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट की? दैट्स कॉल्ड एम्पेयर। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की? दैट्स कॉल्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। विच सिख रूलर इज नोन एज शेर ए पंजाब? कौन से सिख रूलर को हम शेर ए पंजाब भी कहते हैं? दैट्स कॉल्ड महाराजा रंजीत सिंह। आपको ये भी बताना है, देखिए पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह का एक ऑडिटोरियम है, तो वो कहाँ पर है? ठीक है, पटियाला में है, अमृतसर में है, कहाँ पर है वो आपको बताना है। ऑडिटोरियम महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, विच फोर्ट इज एसोसिएटेड विद महाराजा रंजीत सिंह? कौन सा फोर्ट एसोसिएटेड है महाराजा रंजीत सिंह से? दैट इज कॉल्ड गोबिंदगढ़ फोर्ट। हु वाज द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? पहले एंग्लो सिख वॉर के गवर्नर जनरल इंडिया कौन थे? दैट्स कॉल्ड लॉर्ड हैडिनेज। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया? कौन से डे को हम सेलिब्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया को? दैट्स कॉल्ड 26 नवंबर। विच इंडियन सिटी रिमेन्ड इंडिया क्लीनेस्ट सिटी एज पर स्वच्छ सर्वेक्षण? आपको यह बताना कि जो इंडिया सिटी की हमेशा ही इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी में से एक पाई जाती है और हमेशा वो फर्स्ट प्राइज ही गेन करती है, दैट्स कॉल्ड इंदौर। विच स्पेस मिशन स्टडीज द सन फ्रॉम L1 पॉइंट? दैट्स कॉल्ड आदित्य L1। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द आदित्य L1 मिशन? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था आदित्य L1 मिशन? दैट्स कॉल्ड इसरो। आपको ये बताना है जो चाइना की और जो चाइना की ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है। ठीक है, स्पेस से रिलेटेड चाइना की ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है? एक चाइना वाली बता देना और एक USA वाली बता देना, बस। आएंगे तो क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन पंजाब इज फेमस फॉर ब्लैक बक? ये मैंने पहले भी करवाया आपको, दैट्स कॉल्ड अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? आप लिखवा लो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, गुजरात इसका आंसर रहेगा। विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया में कौन सी पाई जाती है? दैट्स कॉल्ड वुलर लेक। वुलर लेक कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। विच इज़ द लार्जेस्ट सल्ट वाटर लेक इन इंडिया? सबसे सल्ट वाटर लेक कौन सी है? दैट्स कॉल्ड चिलिका लेक। चिलिका लेक आपको बताना है कौन से स्टेट में है, कहाँ पर पाई जाती है ये। ठीक है, विच इज़ द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड?
साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा इंडियन मेनलैंड का, दैट्स कॉल्ड कन्याकुमारी। विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, दैट्स कॉल्ड गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है। विच मॉनसून ब्रिंग रेनफॉल टू मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट्स कॉल्ड साउथ वेस्ट मॉनसून। अभी मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है कि 2024 के अंदर बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था, तो प्लीज़ वो बताना आपको। आई रिपीट अगेन, 2024 को बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया था, आपको उस फिल्म का नेम बताना है। आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं उस क्वेश्चन के भी। ठीक है, तो प्लीज़ बताना मुझे आप। विच वेटलैंड इन पंजाब इज ए रामसर साइट, कौन सी वेटलैंड पंजाब के अंदर रामसर साइट के अंदर के तहत आती है, ठीक है, इंक्लूड किया गया है, दैट्स कॉल्ड हरिका वेटलैंड। विच फेस्टिवल मार्क द हार्वेस्ट सेशन एंड पंजाबी न्यू ईयर, दैट्स कॉल्ड बैसाखी फेस्टिवल। विच कंट्री होस्टेड द G20 सुमित इन 2025, दैट्स कॉल्ड साउथ अफ्रीका। ठीक है, जी ट्वेंटी सुमित कहाँ पर थी, साउथ अफ्रीका में। आपको ये बताना है अभी साउथ अफ्रीका में थी, तो यहाँ पर पीएम मोदी गए थे या नहीं गए थे, आपको ये बताना है। ठीक है। हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट, दैट्स कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक। साथ में G20 सुमित में कितनी कंट्रीज ने पार्ट लिया था, कौन कौन सी कंट्रीज absent हुई थी, आपको ये भी बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है G20 वाला, क्योंकि देखिए इंडिया में भी हुई थी भारत मंडपम में दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, पीएम मोदी गए थे यहाँ पर या नहीं गए थे, कौन कौन सी कंट्रीज ने पार्ट लिया था। लेकिन क्वेश्चन देखिए ये पूछेगा वो कि कौन कौन सी कंट्री ने पार्ट नहीं लिया था। ठीक है, मेंबर होने के बावजूद भी कौन कौन सी कंट्रीज absent रही थी, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा वो। ठीक है। हु लीड द डांडी मार्च इन 1930, दैट कॉल्ड महात्मा गांधी। विच एक्ट इंट्रोड्यूस प्रोविजनल ऑटोनॉमी इन इंडिया, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। विच इंडियन स्टेट हैज आई थिंक से रिपीट हो गया कोस्ट लाइन वाला। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, कौन से डे को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, दैट्स कॉल्ड 5 जून। इससे पहले मैंने क्वेश्चन में आपको आई थिंक सो प्रीवियस सेट में, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसका थीम बताया था कि इस बार क्या थीम रहा, आपको वो भी बताना है। ठीक है, होप सो आपको याद हो गया होगा। विच इंडियन वुमेन won BWF वर्ल्ड टूर बैडमिंटन टाइटल 2024, दैट्स कॉल्ड पीवी सिंधु। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा एग्जैक्टली यही आएगा। ठीक है। विच इंडियन वुमेन बिकेम आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024, दैट्स कॉल्ड समृति मंदाना। विच इंडियन स्टेट होस्टेड द नेशनल गेम्स 2025, दैट्स कॉल्ड उत्तराखंड। हु रोड डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी, दैट कॉल्ड जवाहरलाल नेहरू। वट वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइंड इन, कौन से ईयर के अंदर गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया था, 1931 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में एग्जैक्टली यही आएगा। ठीक है। विच डायनेस्टी बिल्ड खजुराहो टेम्पल्स, कौन सी डायनेस्टी ने बिल्ड किया था खजुराहो टेम्पल्स, दैट कॉल्ड चंदेला डायनेस्टी। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज कुछ भी गेन करने की नीड नहीं है कि खजुराहो टेम्पल कहाँ पर है, तो किसके द्वारा बनाया गया था, कितना टाइम लगा, किस किस ने फाइट की थी, एक्स वजह कुछ भी नहीं। अगर क्वेश्चन आएगा एग्जैक्टली यही आएगा। ठीक है। व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। विच डिवाइस कन्वर्ट AC करंट टू DC करंट, कौन सी डिवाइस कन्वर्ट करती है AC करंट को DC करंट के अंदर, दैट कॉल्ड रेक्टिफायर। विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, कौन सी कंट्री को हम लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स भी कहते हैं, दैट कॉल्ड फिनलैंड। वट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, दैट कॉल्ड डायमंड। विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर कंटेन ओजोन, कौन सी लेयर एटमोस्फेयर की ओजोन लेयर को कंटेन करती है, जिसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, दैट कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर। विच सिटी इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, दैट कॉल्ड बेंगलुरु। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली आएगा। एक मैंने कोस्ट लाइन वाला बताया जिसका आंसर गुजरात है, एक मैंने गांधी रिवन पैक्ट वाला बताया है जो 1931 में हुआ था, एक मैंने सिलिकॉन वैली वाला बताया है जिसका आंसर बेंगलुरु है। ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली आएंगे क्वेश्चंस। विच डैम इज बिल्ट ऑन द सतलुज रिवर इन इंडिया, दैट कॉल्ड बकरा नंदल डैम।
विच मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज शेयर्ड बाय पंजाब एंड हरियाणा? कौन सा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जिसपे दोनों स्टेट्स काम कर रहे हैं? दैट कॉल्ड बकरानंडल प्रोजेक्ट। विच गैस इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? कौन सी गैस बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल करते ग्लोबल वार्मिंग को? दैट कॉल्ड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। विच इंडिया स्कीम प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस अप टू 5 लाख? कौन सी इंडिया की स्कीम प्रोवाइड करती है हेल्थ इंश्योरेंस हर एक हर एक किसी को अप टू 5 लाख तक आप फ्री इलाज करवा सकते हैं? दैट्स कॉल्ड आयुष्मान भारत। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज हेडक्वार्टर इन जिनेवा एंड डील्स विद ट्रेड? दैट कॉल्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैंने हमेशा मैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछता था, इस बार मैंने उल्टा करके पूछ लिया आप सबसे। ठीक है, विच यूनिट मेजर साउंड इंटेंसिटी? किस साउंड कितनी है? ठीक है, उसको मेजर कैसे करते हैं? दैट कॉल्ड डेसिबल में मेजर करते हैं कि साउंड की इंटेंसिटी, साउंड कितनी है। विच कंट्री इज कॉल्ड द शुगर बाउल? कौन सी कंट्री को हम शुगर बाउल भी कहते हैं? दैट्स कॉल्ड क्यूबा। विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस? कौन सी गैस को हम लाफिंग गैस भी कहते हैं? दैट्स कॉल्ड नाइट्रस ऑक्साइड। विच रेल रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स? कौन सी लेयर रिफ्लेक्ट करते हैं रेडियो वेव्स को? दैट्स कॉल्ड आइनोस्फेयर। Which inscription provided details of Ashoka Dhamma? That's called Ashokan Rock Edicts. Who was the author of अर्थशास्त्र? That's called चाणक्य, या हम कौटिल्य भी कहते हैं इसको। ठीक है, Which article abolish untouchability in India? कौन से आर्टिकल के तहत अनटचेबिलिटी हम इंक्लूड करते हैं? ऐसे सिंपल पूछ लेता है क्वेश्चन, आर्टिकल 17। Which article provide right to constitutional remedies? That's called 32. Who appoint the चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? दैट कॉल्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, विच बॉडी कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया? दैट कॉल्ड इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। मैंने बहुत बार करवा दिया है। ठीक है, ECI पूछ लेता है वो फुल फॉर्म, सीधा वो ECI लिख देगा, आप कंफ्यूज मत हो जाना, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहा है। विच गुप्ता रूलर इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? कौन सा रूलर को हम नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं? दैट कॉल्ड समुद्र गुप्ता। Which Indian river is known as Sorrow of Bihar? That's called Kosi River. Which strait separate India and Sri Lanka? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली आएगा। कौन सा मतलब इंडिया और श्रीलंका कौन सेपरेट करता है? दैट्स कॉल्ड पोर्क स्ट्रेट। विच स्टेट रिसीव द हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इन इंडिया? दैट्स कॉल्ड मेघालय। ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एंटी डिफ्लेक्शन लॉ? दैट्स कॉल्ड 10th शेड्यूल। What is the ex-officio chairman of Rajya Sabha? That's called Vice President of India. ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। Which house of the parliament is also known as lower house? That's called Lok Sabha. Which article deal with the amendment of constitution? That's called article number 368. Which constitutional body audit governal account? कौन सी constitutional body हर एक चीज़ को संभालती है, या फिर जैसे कई जगह हमने इन्वेस्ट करना है, कहीं जहाँ पर हमें इन्वेस्ट नहीं करना, कितना हमने पैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग। दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। विच डायनेस्टी इज नोन एज गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी डायनेस्टी को हम गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, विच इंडियन वुमन डेब्यूटेड एट कैनिस विद सेल्फ डिजाइन आउटफिट? दैट्स कॉल्ड नैन्सी त्यागी। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वाला भी, कि कौन सी इंडियन वुमन ने डेब्यू किया था कैनिस में खुद से बनाई हुई ड्रेस का सेल्फ डिजाइन आउटफिट? दैट्स कॉल्ड नैन्सी त्यागी। हु बिकेम द फर्स्ट वुमन फाइटर पायलट इन LCA तेजस स्क्वाड्रन? ठीक है, दैट्स कॉल्ड मोहना सिंह। मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन था उस टाइम का, लेकिन आपके एग्जाम में भी आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर वगैरह यहाँ पर उस टाइम पे। Which Indian woman shooter won 2 gold at Paris Olympics 2024? That's called अवनी लेखरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अवनी लेखरा, नाम याद रखना, स्पेलिंग भी याद रखना इस चीज का। Who lead India as women cricket captain in 2024-2025? That's called हरमनप्रीत कौर। आपको ये भी बताना है 2024 में जो वुमेन IPL हुआ था, तो उसमें कौन सी टीम नहीं जीता था, आपको ये बताना है। ठीक है, दोनों बताने, मेल में भी फीमेल में भी, कि 2025 के अंदर जो IPL हुआ था तो किस टीम ने जीता था। ठीक है, मेल में और फीमेल में दोनों आपको टीम का नेम बताना है पूरा पूरा।
हु बिकेम द फर्स्ट वुमन एयर मार्शल ऑफ इंडिया दैट कॉल्ड पद्मावती बंदोपाध्याय। विच इंडियन वुमन लीड ऑपरेशन सिंदूर ब्रीफलिंग्स दैट कॉल्ड सोफिया कुरैशी। ठीक है। विच सैटेलाइट इज नोन एज अर्थ ट्विन। कौन सी सैटेलाइट को हम अर्थ ट्विन भी कहते हैं दैट कॉल्ड वीनस। हु कंपोज गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किसने कंपोज किया था? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र कौन से मंडल के अंदर आता है, कौन से वेद के अंदर आता है, आपको ये भी बताना है। ठीक है। आई रिपीट अगेन, गायत्री मंत्र कौन से वेद के अंदर आता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, एलोंगवेद। कौन से मंडल के अंदर आता है, आपको ये भी बताना है। विच बुद्धिस्ट काउंसिल कंपाइल्ड त्रिपिटका दैट कॉल्ड थर्ड काउंसिल। 4 काउंसिल हुई थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है। फर्स्ट काउंसिल में कभी कभी वो पूछ लेता कि फाउंडर कौन थे। ठीक है, ये पूछ लेगा वो। हु इंट्रोड्यूस रुतवाड़ी सिस्टम। किसने रुतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था? दैट कॉल्ड थॉमस मुनरो। एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच सेशन अडॉप्टेड पूर्ण स्वराज दैट कॉल्ड लाहौर सेशन। ठीक है। होप सो आपको क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा लगा होगा और मेरे पढ़ाने का तरीका भी काफ़ी अच्छा यूनिक लग रहा होगा। ठीक है। राइट फ्रॉम स्टार्टिंग मेरी यही रहती है कि मैं आपको बहुत कम थ्योरी करवाऊँ, थ्योरी बिल्कुल ना के बराबर करवाऊँ, क्योंकि थ्योरी करवाने से कुछ भी नहीं होता। मैं आपको अभी थ्योरी करवा दूँ कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन मुझे उसमें अलग से आपको 10 से 12 अलग अलग पॉइंट बताने पड़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है ही नहीं है। मैंने आपको मिनिमाइज़ करने के लिए उसी थ्योरी में से 1 से 2 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, मैंने वो आप सबके लिए लेके आता हूँ। ठीक है। सभी टीचर का पढ़ाने का तरीका ये होता है, देखिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो थ्योरी करवा देते हैं, जिससे बच्चों को हर एक डाटा याद करना पड़ता है। एक टॉपिक के कम से कम 25 से 50 क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन मेरा ऐसा नेचर नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस से उस टॉपिक में से सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन ही ले आता हूँ। ठीक है। मैं राइट फ्रॉम स्टार्टिंग बच्चों से यही बोलता हूँ कि आपको किसी भी चीज़ का मास्टर नहीं बनना है। एग्ज़ाम जिस दिन आपका क्लियर होएगा, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन कोई पुट आउट करने वाला नहीं है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था, कि ठीक है, कितने वेटलैंड हैं, सबसे सॉल्टेस्ट लेक कौन सी है, वुलर लेक कहाँ पर है। ऐसे क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा नहीं। आप अपनी सर्विस कर रहे होंगे मुझसे। ठीक है। तो आपको वही कह रहा हूँ, उतना पढ़े जो आपके एग्ज़ाम में आए और जितना आप ग्रैप कर पाए। ठीक है। एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मुझे ज़रूर बताना। देखिए, एग्ज़ाम से आज लास्ट दिन है, तो मैं सोच रहा हूँ आज मैं पूरा दिन आप सबके लिए रहूँ। ठीक है। फटाफट मुझे बता देना कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। जौन सा जिस बच्चे का सेक्शन वीक है, ज़्यादा कमेंट्स आई, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं हर एक टॉपिक वैसे कवर करवा चुका हूँ। एसए के ऊपर बना चुका हूँ, लेटर के ऊपर बना चुका हूँ, ट्रांसलेशन के ऊपर बना चुका हूँ, प्रेस के ऊपर बना चुका हूँ। ठीक है। इंग्लिश की बना चुका हूँ, जीएस की तो मैं बना ही रहा हूँ रेगुलरली। ठीक है। तो प्लीज़ आप वीडियो का एक बार गो थ्रू होना। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर हमें वीडियोस मिल नहीं रही। प्लीज़ एक बार आप, जैसे आप वीडियो में जाएंगे, चैनल पे जाएंगे, वीडियो सेक्शन में जाएंगे, तो वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस मैंने करवा रखी है, एस्से, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसेस की। आप वो सब देख सकते हैं। ठीक है। एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी।